से संपर्क कर सकते हैं 9811437065। दोस्तों उपचार सीरीज को काफ़ी अच्छा आपका सपोर्ट मिल रहा है, इसका मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ आप सभी को, और आशा करूँगा फ्यूचर में भी आप इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों 2-3 फीडबैक मेरे को मिले हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करे। तो एक तो फीडबैक था कि मैं सेशन के टाइम को थोड़ा सा बढ़ाऊं, जिसे कि मैंने लास्ट सेशन से ही इम्प्लीमेंट कर दिया था। दूसरा ये है कि मुझे बोला जा रहा है कि मैं अपना एक मॉर्निंग में सेशन से पूछ सकें, जिससे कि बड़े बूढ़े जो लोग हैं जो कि रात को 10 बजे अवेलेबल नहीं हो पाते किसी भी वजह से, वो मेरे से संपर्क कर सकें और अपने जीवन के बारे में जान सकें। तो दोस्तों इसी के तहत मैंने कल, जी हाँ कल संडे को मैंने 10:30 बजे सवेरे मॉर्निंग में एक सेशन रखा है, जो कि 20 मिनट का सेशन है, और उसमें आप किसी भी तरह के क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी वक्त आपको उसके आंसर दे दूं और उसके उपचार आपको बताऊं, सो दैट यू कैन लिव बेटर। ठीक है दोस्तों, तो ये दो फीडबैक थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। तीसरा एक और जो मेरे से लोग कुछ जानना चाह रहे हैं कि क्या मैं इसकी टीचिंग भी करता हूं, तो डेफिनेटली यस, मैं इस साइंस को सिखाता भी हूं। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मेरे से 3 तरह के मेरे कोर्स हैं, उसकी डिटेल ले सकते हैं। एक है बिगनर्स के लिए, एक है इंटरमीडिएट लेवल का, और एक है प्रोफेशनल लेवल। तो प्रोफेशनल लेवल जब आप अगर कर लेंगे तो आप अपने हिसाब से कुंडली एनालिसिस कर सकते हैं और अपने आप को प्रोफेशनली इस फील्ड में लॉन्च भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बारी है आज के प्रश्न की। तो दोस्तों गणेश जी के भ्राताश्री, यानी कि गणेश जी के भाई का नाम हम सब जानते हैं कार्तिकेय है, और ये आज का सवाल नहीं है। तो आज का सवाल इन दोनों भाइयों से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों एक बार समस्त देवी देवताओं ने इन दोनों भाइयों को बुलाया, और इनमें से एक को उन्हें चुनना था जो कि पृथ्वी लोक की रक्षा कर सके और उस लोक के फलने फूलने का, बढ़ने का दायित्व ले सके, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे सक्षम ये दोनों थे। तो इसीलिए उन्होंने एक को चुनने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता ये थी कि जो भी ब्रह्मलोक का एक चक्कर काट के सबसे पहले वापस आएगा, उसे इस पृथ्वीलोक का रक्षक माना जाएगा। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि जो कार्तिकेय भगवान हैं, उनका जो वाहन है वो है मोर, और गणेश जी का हम सब जानते हैं एक है चूहा। ठीक है, तो अब आपको यह बताना है कि कौन इस प्रतियोगिता में जीता, और जो मुझे ये बताएगा कि उसने प्रतियोगिता कैसे जीती, दोस्तों जो भी सबसे पहले मुझे ये बताएगा कि उसने प्रतियोगिता कैसे जीती, उसे मैं एक फ्री नेम एनालिसिस दूंगा। वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना नाम जान सकते हैं। मान लीजिए अगर उनका नाम उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ फेवरेबल नहीं है, तो मैं उनको उनका सही नाम क्या होगा उसका मैं आपको फ्री में एनालिसिस करके दूंगा, और वो नाम आपको सजेस्ट कर। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा। जो भी फर्स्ट आंसर होगा, जो ये बताएगा कि उन्होंने प्रतियोगिता कैसे जीती, उसे एक फ्री नेम एनालिसिस मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का प्रश्न। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन उपचार सीरीज सेशन 6, किड स्टडीज यानी बच्चों की पढ़ाई। तो दोस्तों अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप बच्चों से नमकीन खाना दान करा सकते हैं। नमकीन खाने की अगर हम बात करें तो जैसे दाल चावल, कड़ी चावल, रोटी सब्जी, ब्रेड पकोड़े इत्यादि हो गए। दोस्तों ध्यान रखें कि किसी भी तरह का कोई मीठा दान ना कराएं। ठीक है जी, आ जाते हैं दूसरे पे, जो कि हमारा है वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हम बच्चों की बात करें, तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट साइड में एक पानी से भर के कलश रख सकते हैं। जब भी बच्चे पढ़ाई करें तो वो ईस्ट की तरफ अपना चेहरा करके पढ़ाई करें, इससे उनको लाभ मिलेगा। और दोस्तों जिस भी कमरे में वो पढ़ रहे हैं, तो सीलिंग से लेकर उनके सर तक किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, इससे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों फेंग शुई की। तो फेंग शुई के हिसाब से जब हम
बच्चों के कमरे की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ही लाइट कलर्स को हमें यूज करना चाहिए, हल्के लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें। और अगर हम उनके कमरे की बात करें तो उसमें उनका जब वो पढ़ाई करें तो वो कमरे में भरपूर रोशनी होनी चाहिए, इससे उनकी ग्रैस्पिंग पावर काफी बढ़ेगी। दोस्तों जेम्स की अगर हम बात करें तो 25 साल तक की उम्र के बच्चों तक हम कोई जेम्स स्टोन रिकमेंड नहीं करते। तो अगर कोई बच्चा बड़ा है, 25 साल से ऊपर है और अगर वो अपनी कोई फर्दर हायर स्टडीज पर परस्यू कर रहे हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं अलग से एक जेम स्टोन की उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरी तरफ से आज के सेशन के बारे में। थोड़ा सा मैं अब आपको बताना चाहूंगा वास्तु से रिलेटेड और फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर चेकअप करूंगा। तो वास्तु की अगर हम बात करें दोस्तों तो वास्तु को समझाने के लिए मैं एक महान हमारे साइंटिस्ट थे न्यूटन, उनका एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। वास्तु भी ठीक इसी प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपकी साउथ वॉल पे लाल कलर का रंग है जो कि एक रेकमेंडेड कलर है फॉर द साउथ वॉल, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जिस भी तरह के रिएक्शंस और रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही फेवरेबल है। लेकिन अगर उसी वॉल पे मान लीजिए दोस्तों अगर आपका नीले रंग का कलर है तो आप देखेंगे कि जो भी जिस भी तरह के रिएक्शंस और रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं लाइफ में एज फार एज योर स्टेबिलिटी इज कंसर्न्ड वो बहुत ही नेगेटिव है। तो दोस्तों वास्तु एक बहुत ही वेल डिफाइंड साइंस है और इस पे भरोसा करना बहुत उचित है, बहुत लाभदायक है। और मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई इससे रिलेटेड में से कंसल्टेंसी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, माय नंबर इज 9811437065। चलिए दोस्तों बारी है अब आप लोगों के सवाल की। आप जो भी सवाल मेरे से पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। दोस्तों मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के इस प्रश्नों का। आई होप कोई टेक्निकल इशू नहीं है जहाँ पे मैं आपके कमेंट्स मिस कर रहा हूँ। ओके, आई एम सॉरी मैं क्वेश्चंस आपके देख नहीं पाया। अशोक जी का प्रश्न है अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ दी है, कंसंट्रेशन लेवल इज एन इशू। ओके अशोक जी, आप कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा जब पढ़े तो वो ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़े, जो मैं देख पा रहा हूँ। और एक आप अपने बच्चे अगर अलग रूम में सोते हैं तो उस रूम के नॉर्थ ईस्ट साइड में एक पानी से भरा कलश रखें, कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। एक बात को और आप ध्यान रख सकते हैं कि जिस टेबल पे वो पढ़ते हैं जस्ट मेक श्योर कि वो टेबल ना स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की ही हो, और किसी शेप की अगर है तो उसे प्लीज चेंज करने का आप प्रयत्न कीजिए। ठीक है, नमस्कार लवलीन जी। लवलीन जी ने भी डेट ऑफ बर्थ शेयर करी है। लवलीन जी आपकी बेटी की तो पढ़ाई अच्छी है मेरे हिसाब से। अगर कोई आपको कष्ट लग रहा है उसमें आप मेरे से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अदरवाइज योर डॉटर हैज गुड एजुकेशन।
आप सभी ने आंसर ठीक दिए हैं। गणेश जी, अशोक जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और फर्स्ट आंसर इन्हीं का है। उन्होंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट लिया था और इसी बात से प्रसन्न होकर देवी देवताओं ने कि उनमें बहुत अच्छा विजडम उन्होंने शो किया, उन्हें विजेता डिक्लेयर किया। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस आंसर फ्रॉम यू साइड। आप आज के विजेता हैं और आप अपना एक नेम एनालिसिस में से फ्री में करवा सकते हैं। यस बीना जी, गणेश जी इज राइट। सुमित जी आप थोड़ा सा लेट हो गए, अशोक जी के बाद आपने आंसर दिया है, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम एंड बी क्विक इन आंसरिंग। यस कोमल जी, गणेश जी इज राइट। लवलीन जी, गणेश जी इज राइट, वेरी गुड। रितिका जी ने सवाल पूछा है, सन्स एजुकेशन। रितिका जी आपके बेटे की पढ़ाई अच्छी है। अगर हम इनके करियर की बात करें तो थोड़ा सा इनको सूरज को जल देना होगा, थोड़ी सी उम्र इनकी बड़ी हो जाए, सूरज को जल देंगे अच्छा रहेगा, काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट साइड में आप बच्चे का कमरा अगर अलग है तो वहां पे एक पानी से भरा कलश रख सकते हैं, और अगर ये बच्चे आपके साथ सोते हैं तो आप अपने कमरे में ये उपचार कीजिए। ठीक है, रितिका जी का सवाल है, रितिका जी आई थिंक वी हैव टेकन दिस अप। यस, सुमित जी का सवाल है, सुमित जी आपकी बेटी भी बहुत छोटी है पढ़ाई के लिए, स्टिल आई विल लेट यू नो। सुमित जी आपकी बेटी का करियर भी बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, आप निश्चिंत रहें। सोनिया जी का क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। रितिका जी, सोनिया जी सॉरी, आप देखिए कि अगर बेटी अपने अलग कमरे में पढ़ती है तो उसके जो कलर्स हैं ना वो थोड़े लाइट कलर हों तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड मेक श्योर कि जब वो पढ़ती हैं जिस भी टेबल पे, तो सीलिंग से लेके उनके सर के बीच में किसी भी तरह की कोई कैबिनेट ना हो, कोई बीम ना हो जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो। इसको दूर करेंगे, अगर ऐसा कुछ है इसको दूर करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। एंड इफ द चाइल्ड sits and faces east while studying, it will be helpful to the child। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज का सेशन आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहे। जय जय श्री गणेश, जय बजरंगबली, थैंक यू सो मच।